Hello SPS Astrology lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्त मैं आपको बताने वाला हूँ लगन के बारे में और लगन की विशेषता के बारे में। लगन आपके बर्थ चार्ट में सबसे खास चीज़ होती है, यानी लगन यानी आपका शरीर, आपकी पर्सनालिटी, आपकी पहचान, आपका नाम और जो भी आप दिखाई दे रहे हैं, जैसे भी दिखाई दे रहे हैं, वो कुंडली का लगन होता है। कुंडली में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कुंडली का सेकंड हाउस, उससे आपकी वैल्यू का पता चलता है कि आप कितने अमीर हैं, पैसे वाले हैं, फैमिली वैल्यू क्या है। थर्ड हाउस यानी आपका स्किल, जो भी आपका स्किल है। फोर्थ हाउस आपकी प्रोस्पेरिटी, आपका सुख, कितने ज़्यादा सुखी हैं, कितनी गाड़ियाँ हैं, कितने घर हैं, कितने बंगले हैं, वो फोर्थ हाउस से देखा जाता है। कुंडली का पाँचवा घर संतान का घर है। छठा घर रोग ऋण शत्रु का घर है। सातवां घर पार्टनर का घर है, लाइफ पार्टनर का घर है। आठवां घर डेथ के एक्सपीरियंसेस को दिखाता है। नौवां घर नॉलेज का, ज्ञान का। 10वां घर करियर का, ट्रेड का, बिजनेस का। 11वां घर इनकम का। 12वां घर आध्यात्म का, मोक्ष का, नुकसान का। लेकिन कुंडली का जो लगन है वो इन सारे घरों को मैनेज करता है, क्योंकि लगन का संबंध आपसे है। अगर आप इस दुनिया में कुछ भी करते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, चाहे आप पैसे कमा रहे हैं या आपको नुकसान हो रहा है या आपका नाम हो रहा है या आप किसी को नुकसान दे रहे हैं या नुकसान झेल रहे हैं, कुछ भी हो रहा है आपके जीवन में, तो वो सारी चीज़ों का इम्पैक्ट लगन के ऊपर पड़ता है। लगन यानी आपका शरीर और आपकी पहचान। अब अगर लगन ही ख़त्म हो जाए, यानी लग्नेश यानी आप, अगर आपके शरीर का लॉस हो जाए, आपकी मृत्यु हो जाए, तो कुंडली के और जितने भी हाउसेस हैं उनमें जितने भी योग बने हुए हैं, बड़े बड़े योग बने हुए हैं, राजयोग बने हुए हैं, अब आपकी मृत्यु हो जाती है तो उन कुंडली के राजयोगों का फ़ायदा क्या हुआ। यानी कुंडली का जो लगन है उसकी इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा होती है। आप हैं तो संसार है, आप है तो जीवन है, आप हैं तो आपके बच्चे भी हैं, वाइफ भी है, स्त्री भी है, सम्मान भी है, नाम भी है, शोहरत भी है। लेकिन अगर आप नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है। अब अगर लग्नेश कुंडली का फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में, 8th हाउस में, 12th हाउस में होता है तो क्या होता है। लग्नेश अगर छठे घर में चला जाए तो छठा घर जो है वो ऋण, रोग, शत्रु, ऑब्स्टेकल, परेशानी, इन सब चीज़ों का होता है। तो इंसान को जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है अपने आप को साबित करने के लिए। अगर लग्नेश छठे घर में है, एनिमी साइन में है, राहु शनि केतु के साथ प्लेस्ड है, तो कई बार बीमारी, कई बार रोग, कई बार शत्रु, इन सब चीज़ों से इंसान का सामना पड़ता है। और अगर शनि उसके साथ बैठ जाए तो लोग आपका अपमान भी करते हैं। लग्नेश अगर डेबिलिटेशन में हो और एनिमी साइन में हो तो कई बार आपको कुछ लाइलाज बीमारी भी हो जाती है और जीवन में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है और कुछ जो आपके शत्रु होते हैं वो भी आपको परेशान करते हैं। लग्नेश अगर कुंडली के 8वें घर में हो तो 8वां घर जो है वो चेंजेस का हाउस माना जाता है। अचानक से होने वाले बदलाव, जैसे एक्सीडेंट का होना, जैसे किसी बड़े नुकसान का हो जाना जिसका अंदाज़ा आपको पहले से नहीं है। और कई बार चेंजेस जो होते हैं वो बहुत अच्छे भी होते हैं। जैसे आपका जन्म, मान लेते हैं कि इंडिया में है और इंडिया में आपका जन्म किसी गरीब परिवार में हुआ, बाद में आप अमेरिका चले गए, वहाँ पर लॉस एंजल्स में आपने कुछ पढ़ाई लिखाई की, काम वाम किया और आपको काफ़ी शोहरत, नाम, पहचान मिली और आगे चल के आपका वहाँ पर एक अपना रुतबा बन गया। तो जो भी पुराने दोस्त यार हैं, गांव के लोग हैं, जब वो आपको मिलेंगे 20-25 साल बाद, तो वो आपको देख के शॉक्ड हो जाएंगे, भैया ये कैसे हुआ, क्योंकि इस इंसान का जन्म तो एक गरीब परिवार में हुआ था और अचानक से इतना बड़ा बदलाव आया। तो उसके पीछे कुंडली के 8th हाउस को भी देखा जाता है। 8th हाउस का लॉर्ड अगर अच्छी पोजीशन में है, बेशक आपका लग्नेश 8th हाउस में है, चेंजेस का हाउसेस में, तो जो भी चेंज हो रहा है वो आपके फेवर में आ रहा है। और कई बार ऐसा होता है कि आपके पास सब कुछ है, नाम भी है, शोहरत भी है, पैसा भी है, इज्जत भी है, लेकिन अगर लग्नेश कुंडली के 8वें घर में है और अगर वो अपने एनिमी साइन में है और राहु शनि केतु के साथ प्लेस्ड है, अपने डेबिलिटेशन में है, कंबशन में है, तो अचानक से इतना बड़ा लॉस होता है कि आपका सब कुछ खत्म हो जाता है। जैसे हम अगर ओशो की बात करें, रजनीश की बात करें, तो उनका जो एम्पायर था कितना बड़ा था, कितना नाम था, शोहरत थी, हर चीज़ थी। अचानक से देखो अमेरिका में जो भी चीज़ थी उनकी, रजनीशपुरम उन्होंने खोला था, सब कुछ खोला था, बाद में वो सारी चीज़ें बर्बाद हो गई। तो कुंडली के कुछ ऐसे योग होते हैं जो इंसान के नाम को और उसकी पहचान को ख़राब कर देते हैं। अब अगर लग्नेश कुंडली के 12वें घर में चला जाता है तो 12वां घर जो है वो आध्यात्म का है।
12वां घर लॉसेस का है। 12वें घर में अगर लग्नेश है, 12वें घर का लॉर्ड अगर उसको सपोर्ट कर देता है तो इंसान को आध्यात्मिक फील्ड में काफ़ी तरक्की मिलती है। 12वें घर में अगर लग्नेश है लेकिन वीक पोजीशन में है तो इंसान के शरीर का नुकसान हो जाता है, आदमी बहुत वीक हो जाता है, या गलत चीज़ों में अपने एफर्ट्स को लगाता है, गलत संगत में, गलत चीज़ों में, नशे की चीज़ों में, कई बार फालतू चीज़ों में पैसे खर्च करता है, कई बार अय्यासी में पैसे खर्च करता है और उसके चक्कर में भी मॉनेटरी लॉस होता है, कई बार शरीर का लॉस होता है। तो लग्नेश की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। लग्नेश आपका बली होना चाहिए, लग्नेश आपका स्ट्रांग होना चाहिए, और बोला भी जाता है कि लगन बली तो सब बली। अगर आप स्ट्रांग हैं तो आप दुनिया की हर चीज़ का भोग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप स्ट्रांग नहीं हैं तो दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो आपके लिए बेकार हैं। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया कुंडली के फर्स्ट हाउस के बारे में, यानी लगन के बारे में, लग्नेश के बारे में, एसेंडेंट के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने बर्थ चार्ट के बारे में या अपने लग्नेश के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइस आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।